जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से लोगों का एक प्रश्न होता है कि हमारे शरीर पर काले नीले निशान पड़ते हैं, लाल निशान पड़ जाते हैं। रात को हम जब सोते हैं तो हमें बहुत डरावने सपने आते हैं, किसी के साथ गलत कार्य होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसके कारण और इसका समाधान बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में कारण और समाधान साथ में ही देता हूं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि हम क्या करें, हमें भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने या तो वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है या पूरा नहीं देखा है, क्योंकि मैं हर वीडियो में समाधान भी बताता हूं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे कि आपको हर चीज समझ में आए और आप उन उपायों को करके लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लाने के लिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में जय माता दी लिखना। देखिए, यह विषय बहुत गूढ़ और तांत्रिक दृष्टि से बहुत गहराई वाला विषय है। तो इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूं कि रात के समय सूक्ष्म शरीर पर होने वाले तांत्रिक प्रहारों के क्या लक्षण हैं और क्या कारण है, और इसका स्थायी समाधान क्या है, जिसको करके व्यक्ति इन चीजों से छुटकारा पाता है। देखिए, जिनके ऊपर ऐसे प्रहार होते हैं उनको शारीरिक लक्षण क्या दिखाई देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के शरीर पर नीले, काले और लाल चोट के निशान उभर आते हैं, जबकि उनको कहीं चोट नहीं लगी होती, लेकिन फिर भी जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उनके शरीर पर निशान पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब उनके ऊपर किसी ना किसी प्रकार का सूक्ष्म तांत्रिक प्रहार हो रहा है। बहुत से लोगों को सुबह उठते ही शरीर में तेज दर्द होता है। ऐसा लगता है कि रात को किसी ने उनको पीटा है। जहां सोने के बाद शरीर को आराम मिलना चाहिए, वहीं शरीर और ज्यादा थका थका लगता है। ऐसा लगता है कि शरीर से किसी ने सारी एनर्जी को खींच लिया हो। अचानक कमर में दर्द होना, सीने में जलन होना, पैरों में कमजोरी होना, तो ये भी लक्षण है कि आपके ऊपर तांत्रिक प्रहार हो रहा है। ऐसे लोगों को नींद में दबाव पड़ता है, नींद में झटके लग जाते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई बैठा है। भारी भारी महसूस होता है, आवाज नहीं निकलती है। तो ये शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं। अगर ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपके सूक्ष्म शरीर पर तांत्रिक प्रहार हो रहा है। जिन लोगों के सूक्ष्म शरीर पर तांत्रिक प्रहार होता है उनको मानसिक लक्षण क्या दिखाई देते हैं। ऐसे लोग नींद में अचानक डर जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, उनको बहुत तेज पसीना आने लगता है, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और उनकी आंखें जब खुलती हैं तो उन्हें बहुत देर तक नींद नहीं आती, उनको डर सताता रहता है। ऐसे लोगों को रात में गंदे सपने, बिना अर्थ के सपने जिनका कोई अर्थ नहीं है, या यौन संबंधित सपने आते हैं। ऐसे लोगों के साथ सपने में गलत कार्य होते हैं। कुछ लोगों को याद रहता है, कुछ लोग भूल जाते हैं, लेकिन जब सुबह वो सोकर उठते हैं तो उनका शरीर टूटा टूटा और थका थका सा उन्हें महसूस होता है। ऐसे लोगों का बार बार स्वप्न दोष होता है। चाहे वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चाहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं। उनका ब्रह्मचर्य बार बार खंडित होता है। कुछ लोगों का ये प्रश्न भी होता है कि भैया, हम ना तो गलत विचार मन में लेके आते हैं, ना हम किसी के लिए गलत सोचते हैं, ना हमारी ऐसी कोई भावना है, ना हम गलत दृश्य देखते हैं, और ब्रह्मचर्य का हम पालन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, हमें स्वप्न दोष हो जाता है। यदि आपकी दैनिक चर्या सात्विक है लेकिन फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब आपके ऊपर, आपके सूक्ष्म शरीर के ऊपर प्रहार हो रहा है। बहुत से लोग अनजाने में कुछ बड़बड़ाते हैं, तंत्र मंत्र जैसी रात में बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि ये किसी से बात कर रहे हैं, तो ये भी आपके सूक्ष्म शरीर पर प्रहार हो रहा है, ये उसका ही संकेत है। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक संकेत क्या दिखाई देते हैं। तो ऐसे लोग जब हवन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उनको घबराहट और बेचैनी महसूस होती है। उनको वो पूजा भारी लगती है, उनको वो विधि अच्छी नहीं लगती। वो ये चाहते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं हम, इससे क्या होगा। उनके मन में हजारों सवाल चलते हैं और वो चाहकर भी पूजा पाठ में ध्यान नहीं दे पाते हैं। देवी देवताओं का नाम लेते ही उनको क्रोध आ जाता है, उनके मन में अशांति हो जाती है, विचलित हो जाते हैं ऐसे लोग, उनका मन भटक जाता है। कभी कभी तो भगवान के प्रति ही गंदे विचार मन में आने लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके सूक्ष्म शरीर पर कोई ना कोई प्रहार कर रहा है, चाहे वो आपका शत्रु हो, चाहे कोई तांत्रिक हो, चाहे किसी भी प्रकार से आपके ऊपर प्रहार किया जा रहा हो, चाहे कोई अपनी सोच से आपको प्रभावित कर रहा हो। क्योंकि ऊर्जा, मैं बता चुका हूं कि कोई भी व्यक्ति हो, जब वो पूजा पाठ मंत्र जाप करता है तो उसकी ऊर्जा अपर लेवल की होती है, और यदि किसी व्यक्ति के बारे में कोई निरंतर सोच कर जाप करता है तो वो ऊर्जा उसके विचार को सिद्ध करने में लग जाती है।
इसी को नजर लगना भी बोलते हैं। जिस व्यक्ति की ऊर्जा नेगेटिव है और वो किसी व्यक्ति को यदि नजर लगाता है, उसके लिए कुछ बोलता है, तो वो व्यक्ति नजर दोष से ग्रसित हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी दृष्टि पवित्र है, वो आपके ऊपर दृष्टि डालते हैं तो आपकी बहुत सारी परेशानियों को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये ऊर्जा का खेल होता है। ऐसे लोगों की साधना बार बार खंडित होती है। कुछ लोग तो जाप करते करते जाप को ही बीच में छोड़ देते हैं, उनका मन ही नहीं लगता। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर कोई ना कोई तो सूक्ष्म ऊर्जा प्रहार कर रही है, चाहे वो तांत्रिक द्वारा हो रहा हो, चाहे वो शत्रु द्वारा हो रहा हो, या किसी प्रेत बाधा द्वारा हो रहा हो, या किसी की नजर दोष के कारण हो रहा हो। वो आपके ऊपर सूक्ष्म प्रहार हो रहा है, जिससे आप अपने शरीर को तो व्यवस्थित करते हैं, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर आपका साथ नहीं देता है। देखिए, ये प्रहार होते क्यों हैं? तो ये प्रहार विशेष करके तब होते हैं किसी तांत्रिक या शत्रु के द्वारा, जब आप कोई विशेष साधना कर रहे हैं और आपकी उस साधना से उसको परेशानी हो रही है, आपकी उस साधना से उसके मार्ग में रुकावट आ रही है, या फिर आप अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, और कोई आपसे द्वेष रखने वाला व्यक्ति है, तो भी वो आपके ऊपर ऐसी क्रियाओं को करता है या करवाता है। इसका दूसरा कारण ये है कि कोई आपके पूर्व जन्म का ऋण आपके ऊपर हो सकता है, या पूर्व जन्म की पिशाच बाधा हो सकती है। जरूरी नहीं कि इस जन्म में ही कोई चीज आपसे कनेक्ट हुई है, हो सकता है पिछले जन्म का कोई ऋण या कोई पिशाच बाधा आपके साथ हो, जो अब उजागर हो रही है, जो इस जन्म में सक्रिय हो रही है, और आपके जीवन में कष्ट बढ़ रहा है और आपके सूक्ष्म शरीर पर वो प्रहार कर रहा है। क्योंकि पूर्व जन्म की जो चीजें होती हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ी हुई होती हैं। क्योंकि शरीर मर जाता है, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारी आत्मा तो शरीर बदलती है, नया जन्म लेती है, तो उसके जो कर्म हैं, उसके जो विकार हैं, उसके जो विचार हैं, वो तो हर जन्म में साथ चलते हैं, और उन्हीं को तो व्यक्ति अपनी भक्ति पूजा पाठ से दूर करता है। तो किसी किसी का विकार या किसी किसी के ऋण इतना भारी होता है कि उसको अगले जन्म में भी ग्रसित कर लेता है। तीसरा कारण क्या होता है? जिनका ऑरा अशुद्ध होता है, जिनका ऑरा कमजोर होता है, जिनका सूक्ष्म शरीर सुरक्षित नहीं होता है, जो लोग अशुद्धि में रहते हैं, गलत गलत बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं, गंदी चीजों का सेवन करते हैं, ऐसे लोग अशुद्धि की अवस्था में होते हैं। और ऐसे लोगों के ऊपर प्रहार करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनका ऑरा पहले से ही कमजोर होता है, और ऑरा कमजोर होने के कारण उनके सूक्ष्म शरीर का रक्षात्मक जो कवच है वो खंडित रहता है, जिस कारण से किसी भी छोटी सी बात से व्यक्ति को विचलित किया जा सकता है। और जब कोई प्रहार कर रहा हो आपके ऊपर, तो बहुत जल्दी उसका इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। वहीं जो लोग भक्ति पूजा पाठ वाले हैं, वहीं जो लोग सात्विक रहने वाले, शुद्ध रहने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों पर एकदम से प्रहार नहीं कोई कर पाता है। धीरे धीरे उसके ऊपर क्रियाएं की जाती हैं, उसको पहले मलिन किया जाता है, तब उसके ऊपर प्रहार किए जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर अपनी भक्ति साधनाएं करता रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर ये चीजें कार्य नहीं करती हैं, वो स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि उनके इष्ट का उनके ऊपर सुरक्षा कवच होता है, और वो भगवान की शरण में बैठे हैं, इसलिए उनके लिए एक सुरक्षा कवच भगवान के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और जो पाप कर्म पिछले जन्म के उसको कष्ट देने वाले हैं, वो उनकी भक्ति से कटने लग जाते हैं, जिस कारण से भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। भक्ति का तात्पर्य केवल इतना है कि जिस रास्ते पर लोग चल रहे हैं, आप उस रास्ते से थोड़ा अलग हो गए, आप दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, और उस रास्ते पे आपको परेशानियां कम होंगी। बस इतना सा तात्पर्य होता है। बहुत से लोग कहते हैं हम इतनी पूजा करते हैं फिर भी हम दुखी क्यों हैं? तो पूजा करके भगवान पे एहसान नहीं कर रहे हैं। भगवान ने नहीं कहा कि हमारी पूजा करो, बस हम अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, अपने पुराने पाप कर्मों से पीछा छुड़ा रहे हैं, इसलिए हम उन कर्मों को काटने के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पाप कर्म कटते हैं, हम एक एक कदम भगवान के आगे, भगवान की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इससे आपके दुख और सुख का कोई मतलब नहीं होता है। और ये शरीर यदि व्यक्ति ने प्राप्त किया है, तो शरीर कर्मों का भोग भोगने के लिए है। भगवान भी पृथ्वी पर जब शरीर धारण करते हैं, तो वो भी भोगते हैं, जो भी मृत्यु लोक के दुख हैं वो भी भोगते हैं, जो मृत्यु लोक के सुख हैं वो भी भोगते हैं, क्योंकि यहाँ प्रकृति का नियम चलता है, और प्रकृति वही देती है जो आपके कर्म हैं। यदि आप उठा के देखिए पुराणों को, शास्त्रों को, तो उसमें आपने देखा, उसमें आप देखेंगे कि भगवान ने भी बहुत सारे दुख उठाए। वो तो भगवान थे, वो चाहते तो उनको कोई दुख छू भी नहीं सकता था, लेकिन ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति में असंतुलन हो जाता, इसलिए जो उनके जीवन में आता गया वो उसको सहन करते गए, लेकिन अपने धर्म से चले, जिस कारण से आज हम लोग उन्हें याद करते हैं, उनके उन रूपों को हम पूजते हैं।
तो भक्ति का तात्पर्य केवल इतना है कि आप भक्ति कर रहे हैं तो और लोगों से थोड़ा अलग हो जाते हैं और आप अपने कर्मों को काट के भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं। दुख सुख तो ये आएंगे, लेकिन जब भगवान की शरण लेके आप चलते हैं तो ये दुख बहुत निम्न हो जाते हैं। बहुत से लोग ज्यादा साधना या मंत्र जाप करते हैं, हवन करते हैं, वो अनुष्ठान करते हैं, तो ऐसे लोगों के मार्गदर्शक नहीं होते या उन्हें कोई सुरक्षा कवच बनाने की जानकारी नहीं होती, तो वो अपना सुरक्षा कवच नहीं बनाते हैं और वो उग्र उग्र साधनाएं करने लग जाते हैं, जिस कारण से उन साधनाओं से भी बहुत सारी शक्तियां अट्रैक्ट हो जाती हैं, जिस कारण से भी हमारे साथ ऐसा होता है। अब देखिए इसका समाधान क्या है। मैंने आपको सभी प्रकार से समझाया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब इसका एक मैं समाधान दे रहा हूं, उस समाधान को आप करेंगे तो कारण कोई भी हो आपको लाभ होगा। प्रतिदिन हवन करें, इससे आपके स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों की रक्षा होती है। ये एक दिव्य कवच बनाता है, जिसके कारण से किसी भी प्रकार का सूक्ष्म प्रहार आपके ऊपर होता है तो आप उससे लड़ पाते हैं। देसी घी से रोज 108 आहुतियां जरूर दें। ओम आग्नेय स्वाहा, ओम आग्नेय स्वाहा, ओम आग्नेय स्वाहा। इससे आपके अंदर जो अग्नि तत्व है वो शुद्ध होता है, और अग्नि तत्व ही इंसान का बढ़ जाए या मलिन हो वही उसके प्रेत बनने का कारण होता है। और यदि आपकी जो अग्नि है शरीर के अंदर, जो अग्नि तत्व है, यदि वो पवित्र है तो आप दूसरों को पवित्र करने वाले बन जाते हैं। आप कभी प्रेत नहीं बन सकते। जो व्यक्ति रोज हवन करता होगा वो प्रेत नहीं बन सकता, क्योंकि उसका अग्नि तत्व शुद्ध रहता है, जिसमें मलिनता प्रवेश नहीं करती, और मलिनता प्रवेश नहीं करती, उसकी कोई वासना प्रवेश नहीं करती, जिस कारण से उसकी मुक्ति में कोई बाधक नहीं बन सकता, वो कभी प्रेत नहीं बन सकता। जो भी अग्नि तत्व की प्रधानता के कारण प्रेत बने हैं, ऐसे लोगों के स्पर्श से वो भी पवित्र हो जाते हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। रोज रात को सोने से पहले 108 बार इस मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र क्या है? ओम ह्लीम बंगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिभ्याम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। ये मां बंगलामुखी का अत्यंत प्रभावशाली कवच मंत्र है, जो रात्रि के समय व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर को कवच प्रदान करता है और उसकी सुरक्षा करता है। तो प्रतिदिन सोने से पहले 108 बार इस मंत्र का जाप जरूर करें। रोज सोने से पहले श्री काल भैरव अष्टकम या नरसिंह कवच का पाठ अवश्य करें। इस कवच से अत्यंत प्रभावशाली जो तांत्रिक हैं, जो सोचने मात्र से क्रिया कर देते हैं, ऐसे तांत्रिक प्रहारों से आपकी रक्षा होती है। और कोई ऐसा आपका शत्रु है जो साधक है, वो अपनी साधनाओं के बल पे आपके जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उससे भी ये कवच आपकी रक्षा करते हैं। तांत्रिक प्रभाव, शत्रु से रक्षा, इन दोनों में बहुत अच्छे कवच का कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति प्रतिदिन भस्म को अभिमंत्रित करें। जो भगवान शिव पे भस्म चढ़ाई जाती है, उस भस्म को अपने सामने रखें। प्रतिदिन करना है, एक बार करके नहीं रखना है, प्रतिदिन उसको अपने सामने रखें और सामने रख के उस पर सीधा हाथ रखें और सीधा हाथ रख के 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम रक्ष रक्ष महाकालाय नमः, ओम रक्ष रक्ष महाकालाय नमः, ओम रक्ष रक्ष महाकालाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। फिर उस भस्म को अपने मस्तक पे लगाएं, अपने हृदय पे लगाएं और अपनी नाभि पे लगाएं। फिर 108 बार इसी मंत्र का जप करें। इससे आपकी जो भस्म है वो अभिमंत्रित हो जाती है, और जब तक ये भस्म आपके शरीर पे है तब तक कोई भी नेगेटिविटी आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, ना आपके शरीर को कष्ट दे सकती है, ना आपके कारण शरीर को कष्ट दे सकती है। तो यह आपके तीनों शरीरों की रक्षा करता है, माथे पे, नाभि पे और हृदय में, तीनों जगह इस भस्म को धारण करें। अगर आपको तिलक लगाना अच्छा लगता है, आपको कोई समस्या नहीं, तो आप त्रिपुंड लगा सकते हैं। त्रिपुंड मतलब इन 3 उंगलियों से इस प्रकार से त्रिपुंड लगाइए। फिर 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। इससे आपकी भस्म अभिमंत्रित हो जाती है। सोते समय अपने कमरे में या जहां भी आप सोते हैं उसमें गंगा जल जरूर छिड़कें, अपने ऊपर गंगा जल छिड़कें। गंगा जल छिड़कते समय इस मंत्र का जाप करते रहें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षः सवाहि अभ्यंतरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्षं पुनातुः, ओम पुंडरीकाक्षं पुनातुः, ओम पुंडरीकाक्षं पुनातुः। इस मंत्र का उच्चारण करते रहें और गंगाजल छिड़कते रहें। सोते समय, जैसे बहुत से लोग मां काली के भक्त हैं तो मां काली के लिए वो कटार रखते हैं, या फिर आपके मंदिर में कटार नहीं है, त्रिशूल है मां का, तो आप त्रिशूल भी ले सकते हैं। यंत्र है मां का तो आप यंत्र ले सकते हैं।
कोई और सुरक्षा की वस्तु है जो अभिमंत्रित हो तो वो आप ले सकते हैं, और सोते समय अपने तकिए के नीचे रख के उसको सोएं। रात को अशुद्धि का ध्यान रखें, आपके जो वस्त्र हैं वो स्वच्छ हों, आप जिन बिस्तरों पर शयन कर रहे हैं वह भी स्वच्छ हों, किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना हो, विचारों को अशुद्ध ना होने दें। अब देखिए, बिस्तर की अशुद्धि मैं क्यों कह रहा हूं, जिन लोगों के साथ ये समस्याएं चल रही हैं तो जो गृहस्थ लोग हैं उनके जो बिस्तर हैं, उनके शयन करने के जो बिस्तर हैं या जो भी बेड खाट जो भी है वो कहीं ना कहीं अपवित्र हो जाती है, आप समझ सकते हैं। लेकिन जब आपके साथ ये समस्याएं चल रही हैं तो उस समय थोड़ा संयम रखें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। जब आपके साथ ये समस्याएं होना बंद हो जाएं फिर आप अपने गृहस्थ में प्रवेश कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन थोड़े समय के लिए आपको संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ता है। तो अपने विचारों को, अपने मन को शुद्ध रखें, अपने बिस्तर को शुद्ध रखें, अपने पहनने वाले वस्त्रों को शुद्ध रखें, अपने मन को शुद्ध रखें। प्रतिदिन गायत्री मंत्र या फिर देवी कवच, जिसको दुर्गा कवच भी कहा जाता है, उसका पाठ जरूर करें। दोनों समय कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो सुबह के समय जरूर करें। इससे आपकी रक्षा होती है। आपके शरीर में जो देवी स्वरूप विराजमान है वो जागृत होने लगते हैं, जिस कारण से ये नकारात्मक प्रहार आपसे दूर हटते हैं और किसी भी प्रकार का प्रहार आपके ऊपर नहीं होता है, क्योंकि देवी कवच में भगवती के विभिन्न स्वरूप हैं जो आपके प्रत्येक प्रत्येक अंग में निवास कर रहे हैं। और जब आप निरंतर कवच का पाठ करने लगते हैं तो वो स्वरूप जागृत होने लगते हैं और आपकी रक्षा होने लगती है। तो आज की वीडियो में यही जानकारी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।